ब्रेक डाउन लेन। कहानी की शुरुआत में हमें किर्बी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक मॉल से स्नैक्स खरीद के कहीं पर जाने वाली होती है। तभी उसके पास डी नाम की एक लेडी पहुंचती है जो उससे हेल्प मांगती है और उसे अपनी वैन में ले जाती है, जहां पर किर्बी देखती है कि उसका हस्बैंड किसी वायरस से इन्फेक्टेड है और उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, यानी कि बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए किर्बी डी से एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। फिर जब किर्बी रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसका फोन का सिग्नल चला जाता है, और क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रही थी इसलिए उसे एक ऑफिसर रोक लेता है और उसका लाइसेंस चेक कर उस पर $500 का फाइन लगाता है। अब किर्बी वो फाइन नहीं देना चाहती, इसलिए वो ऑफिसर उसे 1 घंटे रेस्ट करने के बाद ड्राइव करने के लिए कहता है और इसी के साथ उसे नेक्स्ट टाइम स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने के लिए कहता है। लेकिन जब किर्बी सोकर उठती है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए वो कार की कंपनी में फोन करती है और उसके बाद वहाँ मैक्स नाम के आदमी से होती है, जिससे किर्बी उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। इस पर मैक्स कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प के लिए टीम भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हें वहीं रुककर हमारा इंतजार करना होगा। इसीलिए किर्बी उसका इंतजार करते करते गाड़ी में ही सो जाती है, लेकिन सुबह होने तक भी वहाँ पर कोई नहीं आया था। इसलिए वो मैक्स को कॉल करती है और उससे हेल्प के बारे में पूछने लगती है। वो कहता है कि मैंने टीम को मैसेज करके बता दिया था कि तुम्हारे पास हेल्प के लिए जाए, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि तुम्हारे पास अभी तक टीम नहीं पहुंची और अब मैं दोबारा टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तुम्हें किसी से लिफ्ट ले लेनी चाहिए और हमारी टीम गाड़ी की लोकेशन तक पहुंचकर गाड़ी को ठीक कर देंगी। लेकिन किर्बी बताती है कि मुझे यहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद किर्बी खुद ही अपनी गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रहती है। तभी उसकी तरफ एक आदमी आता है जो कि इन्फेक्टेड होकर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया था। इसीलिए किर्बी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे खुद से अलग करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो ज़ॉम्बी दोबारा से किर्बी के ऊपर अटैक करता है तो किर्बी के हाथ में एक टूल होता है जिससे वो उसे मार कर गिरा देती है, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर किर्बी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फिर वो मैक्स को कॉल कर इस बारे में बताती है। इसके कुछ टाइम बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं और किर्बी की गाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं। हालांकि ये जानकर मैक्स किर्बी को शांत रहने के लिए बोलता है और उसे बताता है कि हमारे आसपास कुछ अजीब हो रहा है, जिस कारण से लोग पागल हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हें गाड़ी में ही रहना चाहिए। इसी टाइम वहाँ पर एक ज़ॉम्बी हंटर की टीम आ जाती है जो किर्बी के देखते ही देखते उन सारे ज़ॉम्बीज को बहुत बेरहमी से मार देती है। इसके बाद ज़ॉम्बी हंटर टीम का कैप्टन किर्बी के पास पहुंचता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं यहाँ किसी के हेल्प की इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद वो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं आने वाली है। इसके बाद ज़ॉम्बी हंटर की टीम रात बिताने के लिए वहीं पर रुक जाती है। इसी दौरान वो किर्बी से भी खाने के लिए पूछते हैं, जिस पर किर्बी हाँ कह देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो ज़ॉम्बीज को काटकर बहुत बुरी तरह से खा रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत घिनौना लगता है, इसलिए वो खाने से मना कर देती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो भूख लगने की वजह से तैयार हो जाती है। इसके बाद वो उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ज़ॉम्बीज को खाने के बाद अगर तुम लोग भी ज़ॉम्बी बन गए तो। इसके बाद ज़ॉम्बी हंटर का कैप्टन उसे बताता है कि हम लोग तभी बदल सकते हैं जब वो ज़ॉम्बी हमें काटे। इसी वजह से हम सभी साथ में टीम बनाकर रहते हैं, जिससे हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद किर्बी उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। इस पर ज़ॉम्बी हंटर टीम का लीडर उसे साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि जब मैं सुबह होकर उठा तो मेरे चारों ओर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे, इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, जब किर्बी शहर की तरफ जाने की बात करती है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहती है कि शहर तो पूरा खाली हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी अब जिंदा नहीं बच सकता। इसके बाद टीम का लीडर किर्बी को किस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद किर्बी उसे साफ मना कर देती है। इस पर वो उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर किर्बी उस पर उसी की गन से अटैक कर देती है। हालांकि ये देखकर उसके टीम के बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन लोगों को भी शूट करके मार देती है। लेकिन जब वो आखिरी बचे आदमी को मारने की कोशिश करती है तो उसके गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद किर्बी उस आदमी की सिर पर बार बार अटैक करके उसे भी मार डालती है। ये सब देखकर टीम का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद किर्बी अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है और सुबह होते ही पैदल ही शहर की तरफ बढ़ने लगती है,
क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड विंसेंट की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। हालांकि मैक्स उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे कहता है कि ज़ॉम्बी रास्ते में तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसीलिए उसका बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन इस पर किर्बी उसे कहती है कि मेरी यहाँ पर हेल्प के लिए कोई भी नहीं आने वाला, इसीलिए यहाँ रुकने पर भी मैं मारी जाऊंगी, इसीलिए यहाँ रहने से अच्छा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद मैक्स उसे गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके लिए वो तैयार हो जाती है क्योंकि गाड़ी के होने पर किसी ज़ॉम्बी के अटैक करने के बाद वो गाड़ी के अंदर छुप सकती थी। इसके बाद किर्बी गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला करती है और धक्का देकर किसी तरह गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पानी पी रही होती है। अब क्योंकि उसका पानी खत्म होने वाला था, इसलिए मैक्स उसे थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए कहता है। इसके बाद किर्बी मैक्स से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद वो बताता है कि मेरी एक वाइफ और एक बेटा भी है जो कि पड़ोसी के साथ एक शेल्टर में सेफ है। इस दौरान किर्बी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि बैटरी खत्म होने के बाद वो मैक्स से भी बात नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैक्स उसे अभी इस बारे में सोचने के लिए मना करता है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद किर्बी को वही पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई देती है जो उसे रास्ते में मिला था। लेकिन गाड़ी के पास जाने पर उसे गाड़ी में कोई भी दिखाई नहीं देता और गाड़ी भी पंचर थी, इसलिए किर्बी उस गाड़ी में जाकर रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है। तभी उसके पास विंसेंट गलती से वीडियो कॉल कर देता है और क्योंकि उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो इस दौरान किसी दूसरी लड़की के साथ था। ये सब देख कर किर्बी को बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी किर्बी की देखते ही देखते विंसेंट और उस लड़की के ऊपर ज़ॉम्बी आकर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में एक बूढ़ा आदमी किर्बी के पास पहुंचता है जिसने कई सारे ज़ॉम्बीज को अपना पेट बना के रखा था। इस दौरान वो आदमी किर्बी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे बताता है कि मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूर है जहाँ तुम्हें खाना मिल सकता है। हालांकि किर्बी उससे कहती है कि मेरे पास इन सब के बदले तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर वो आदमी उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी सर्वाइवर एक जगह पर रहें ताकि हम सब मिलकर उन ज़ॉम्बी पर अटैक करके उन्हें मार दे। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने पेट ज़ॉम्बी से किर्बी की गाड़ी को खिंचवाता हुआ अपने घर तक ले आता है, जहाँ पर किर्बी खाना खाती है और शावर लेने के बाद उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचती है। वो देखती है कि अपने पेट ज़ॉम्बी को खाना खिला रहा है। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन ज़ॉम्बी के अंदर कोई फीलिंग होगी। अब इस बात को प्रूव करने के लिए वो बूढ़ा आदमी एक ज़ॉम्बी पर लगातार अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। पर इस दौरान वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा दुखी दिख रहा था, इसलिए किर्बी उसे अपने साथ शहर चलने के लिए कहती है। लेकिन वो इस चीज से साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, इसीलिए तुम्हें जो भी चाहिए मेरे घर से लेकर जा सकती हो। इसके बाद किर्बी खाने का सामान लेकर अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो आगे पैदल ही बढ़ने की कोशिश करती है। तभी वो बूढ़ा आदमी भी खुद को गन से शूट करके सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जब किर्बी आगे बढ़ती है तो उसे आगे डी मिलती है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। अब क्योंकि वो किर्बी पर अटैक कर रही थी, इसलिए किर्बी उस पर पत्थर से अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। इसके बाद वो डी की वैन में पहुंचती है और मैक्स को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। तभी वैन में छुपी हुई डी की बेटी किर्बी पर अटैक करके उसे काट देती है। इसके बाद किर्बी उसे मार देती है और अपने इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए अपने घाव को जला देती है। फिर वो वैन की हेल्प से टाउन के एक मॉल में पहुंचती है। वहां पर वो खुद का बैंडेज करती है और गन शॉप में पहुंचकर ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए कुछ गन उठा लेती है। इसके बाद उसे गन चलने की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाकर वो देखती है तो ज़ॉम्बी टीम का लीडर गन से ज़ॉम्बी को शूट करके मार रहा था। हालांकि वो इस बात से काफी हैरान होती है कि लीडर घायल होने के बाद भी बच गया था। उसी समय लीडर का ध्यान भटकने की वजह से उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद वो किर्बी से खुद को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन किर्बी उसे जान से न मारकर उसके पैर पर शूट करके वहां से चली जाती है ताकि ज़ॉम्बीज उसे नोच नोच कर खा सके। फिर किर्बी ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ती है और एक गैस स्टेशन में पहुंचती है जो कि पूरी तरह से खाली होता है। गैस स्टेशन के वर्कर्स दिखाई देते हैं जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, इसलिए किर्बी उन्हें गन से शूट करके मार देती है। अब क्योंकि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी से सामना करने के लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए वो मैक्स के ऑफिस में जाती है उसे बचाने के लिए, जहाँ पर उसे एक हेर्बी नाम की लेडी मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि बिल्डिंग की छत पर और भी कई सारे सर्वाइवर हैं जिनमें से एक मैक्स भी होता है। हालांकि इस दौरान बाकी सभी लोग मैक्स से भी चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर किर्बी पहुँच जाती है जिसे देखकर मैक्स बहुत ज़्यादा खुश होता है
तभी ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए किर्बी उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए सभी लोगों को अपने साथ लाई हुई गन दे देती है, जिससे कि वो सभी लोग ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सके और ज़ॉम्बी को जल्दी खत्म कर दे। फिर वो लोग ज़ॉम्बीज़ का बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए वो सभी एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। हालांकि जब मैक्स कूदने वाला होता है तब उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिस कारण से वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये सब देखकर किर्बी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को कहती है कि हम इसके घाव को जलाकर इसे बचा सकते हैं। लेकिन वो सब कहते हैं कि अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मैक्स किर्बी को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि ये कोई अंत नहीं है, इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। अब क्योंकि किर्बी समझ चुकी थी कि मैक्स का बचना अब नामुमकिन है, इसीलिए वो उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को बहुत बहरे में से मारती है। फिर उसे एक छोटा सा डॉग मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने साथ उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।